दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि पुणे का वेस्ट अब सिर्फ रहने की जगह नहीं है बल्कि रियल इस्टेट का सबसे बड़ा गोल्ड माइन बन चुका है, तो क्या आप यकीन करोगे? वाकड, तथावड़े और पुनावले, तीन नाम जो कुछ साल पहले बस डेवलपिंग एरिया से थे, आज इन इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें हर 6 महीने में नई ऊंचाई छू रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मेट्रो, रिंग रोड और आईटी कॉरिडोर्स ने इन जगहों को बना दिया है द पावर ट्रायंगल ऑफ पुणे रियल इस्टेट। दोस्तों, कभी 4,000 से लेकर 5,000 पर स्क्वायर फीट में मिलने वाले फ्लैट अब 9,000 से 10,000 पर स्क्वायर फीट तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि हर बिल्डर, हर इन्वेस्टर की नज़र है वाकड, तथावड़े और पुनावले। और सबसे बड़ी बात, ये ग्रोथ सिर्फ प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है। न्यू स्कूल्स, मॉल्स, कैफेज, हॉस्पिटल, कॉरपोरेट आईटी पार्क्स और अपकमिंग मेट्रो, इन सब ने मिलकर इस क्षेत्र को बना दिया है पुणे का नया ग्रोथ इंजन। तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हाइप है या सच में वाकड, तथावड़े और पुनावले बन चुके पुणे के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हब? आइए इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कौन से प्रोजेक्ट असली गेम चेंजर है, कौन सी जगह दे सकती है सबसे ज़्यादा रिटर्न और क्यों 2025-26 में ये तीनों नाम तय करेंगे पुणे रियल इस्टेट का भविष्य। तो आज जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है वाकड, तथावड़े और पुनावले में रियल इस्टेट ब्लास्ट क्या सच में बदल गया है पुणे का वेस्ट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में शेयर करिए आपका फीडबैक। चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वाकड जो पश्चिमी पुणे हिंजेवाड़ी के पास है, इसमें क्या बदला है और क्या ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो हिंजेवाड़ी आईटी कॉरिडोर के नज़दीक होने की वजह से वाकड लगातार आईटी प्रोफेशनल और ऑफिस कम्यूटर्स का एक हॉटस्पॉट बन गया है। मेट्रो लाइन 3 जो हिंजेवाड़ी से सिविल कोर्ट की योजना में वाकड चौक के लिए एक स्टेशन होने का भविष्य में एक कॉन्क्रीट कनेक्टिविटी और बढ़ने वाली है। रोड वाइडनिंग और ट्रैफिक बॉटलनेस हटने के बाद पीसीएमसी और पीएमआरडी की ये जो प्रोजेक्ट्स है, ये हिंजेवाड़ी के आसपास की सड़कों पर साफ सफाई, अवैध ढांचे हटाने जैसी कार्रवाई जारी रही, ताकि हिंजेवाड़ी वाकड शूटरिंग जो काम हो रहा है और उसके साथ साथ हाल ही में पीसीएमसी पीएमआरडी की कार्रवाई और रोड प्रोजेक्ट्स रियल इस्टेट को जो रास्ते को वाइडनिंग कर रहे हैं, तो रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स की डिमांड अपने आप बढ़ जा रही है। इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स टाउनशिप जो है, तो कई बिल्डर टाउनशिप, गेटेड कम्युनिटीज़ और मिड हाई साइज़ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स यहाँ तेज़ी से लॉन्च हुए हैं। लक्षित किराएदार खरीदार आईटी और सर्विसेज सेक्टर की तरफ, प्रोफेशनल की तरफ ये ज़्यादा झुकाव रहता है। अब प्राइस रेंज और ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं 2025-26 की, तो उसमें हम देखते हैं तो वाकड में फ्लैट रेट्स जो औसत इसकी अगर 7,000 से लेकर 10,500 प्रति स्क्वायर फीट के रेंज में रिपोर्ट कह रहे थे, तो कुछ सोर्सेस औसतन मतलब एवरेज अगर हम देख रहे हैं तो 8,200 पर स्क्वायर फीट भी दर्शाते हैं। ये आगे फिर डिपेंड करता है आपके लोकल प्राइस वेरिएशंस, प्रोजेक्ट्स में क्या आपको फेज़ में एमिनिटीज़ मिल रही है और कैसी कनेक्टिविटी और कौन से प्राइम लोकेशन पे है, उसके ऊपर भी ये प्राइसिंग डिपेंड करती है। तो हालांकि ये अप्रॉक्सीमेट प्राइसेस है। तो रियल इस्टेट का असर जो है, तो बेहतर कनेक्टिविटी और हिंजेवाड़ी के प्रभाव डिमांड को लगातार बढ़ती रहती है। ख़ास तौर पे रेंटल और किराया और रीसेल डिमांड यहाँ पे मजबूत दिखाई देती है। रोड, मेट्रो जैसे इंफ्रा और ऑफ से मतलब ऑफ प्लान और प्री लॉन्च पर भी यह स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। अब जो चैलेंजेस है, खास तौर पे शुरू में यहाँ पे ट्रैफिक, विकोरे, सिटी स्प्रॉल और कुछ इलाकों में ओवर सप्लाई का दबाव देखा गया था। दूसरा जो लोकेशन है तथावड़े, ये नई हाई स्पीड ग्रोथ कॉर्नर है। अगर हम इसकी मुख्य विकास की बातें करते हैं तो तथावड़े अब प्रीमियम और मिड रेंज दोनों तरह से रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का टारगेट बन गया है। तो नए टाउनशिप, स्कूल, हॉस्पिटल्स और सपोर्टिंग रिटेल आ रहे हैं। कई लिस्टिंग साइट्स पर ये नए प्रोजेक्ट्स के सक्रिय इन्फॉर्मेशन दी गई, खासतौर पे हाउसिंग या 99 एकर्स पे आप देखोगे तो इसके डिटेल्स आपको वहाँ मिलेंगे। प्राइस रेंज की अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न लिस्ट के अनुसार औसत फ्लैट प्राइस 6,500 से लेकर 9,500 प्रति स्क्वायर फीट के बीच दिखाई देती है। तो प्रोजेक्ट व साइज़ पर ये निर्भर करता है किस तरह से इसे यहाँ पर डेवलपमेंट आ रही है।
रियल इस्टेट पे अगर असर देखें तो यहाँ पे सस्ती मध्यम कीमतों और बेहतर सिविल इंफ्रा की वजह से तथावड़े फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए और निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बना है और ये प्रेफर्ड चॉइस है। नई सड़कें, वाइडनिंग और नज़दीकी एजुकेशनल, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स में अपील बढ़ाई है, जिससे भूमि फ्लैट कीमतें और इसकी प्राइसिंग में उछाल दिखाई दे रही है। तीसरा जो लोकेशन ये पुनावले है, तो ये अभी सस्ता उभरता विकल्प रिंग रोड का इसका फ़ायदा मिल रहा है इस लोकेशन को। अगर हम इसकी मुख्य विकास की बात करें तो पुनावले को रिंग रोड और आसपास के रोड विकास योजना की कनेक्टिविटी से बूस्ट मिल रहा है। पीएमआरडी के रोड वर्क्स, पाइपलाइन और ड्रेनेज योजना के क्षेत्र की एक लिवेबिलिटी सुधारी यहाँ दिखी जा रही है। प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो पुनावले की औसत रेंज लगभग 5,800 से लेके 7,500 से 8,000 के प्रति स्क्वायर फीट के बीच रिपोर्ट होते हैं। तो वाकड़ तथावड़े से अपेक्षाकृत कम रेंज में ऑफर के अच्छे ऑप्शंस पुनावले में आप देख सकते हो, इसलिए निवेशक टाइम बार्स के लिए यहाँ पे आकर्षित रहते हैं। रियल इस्टेट पे अगर इसका असर देखें तो सस्ती कीमतों और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के कारण पुनावले में खरीदारी सप्लाई दोनों बढ़े हैं। किराएदारी मांग भी यहाँ काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पे हिंजेवाड़ी और पुणे बाकी हिस्सों तक पहुँच आसान से हो सकते हैं, मतलब आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। उसी तरह जो पुणे इओन आईटी पार्क और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आ रहा है वो तथावड़े और पुनावले के जो एकदम बॉर्डर पे है, तो यहाँ से इजीली एक्सेसिबल है। तो भविष्य में रिंग रोड, मेट्रो संबंधी इंफ्रा पर निर्भरता ज़्यादा है। अगर ये समय पर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो प्राइस अपसाइड ऊंच काफ़ी दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, साझा क्रॉस कटिंग प्रभाव और निवेश के जो निर्देश है उसके टेक ओवर क्या है, तो सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइस ड्राइवर। तो मेट्रो 3, रिंग रोड खासतौर पे और प्रमुख रोड वाइडनिंग जैसे परियोजना, इन 3 लोकेशंस के रियल इस्टेट में सबसे बड़ा ड्राइवर ये रही है। मतलब यही एक 3 ड्राइवर से ये इस लोकेशन में है जो कीमतों और डिमांड को दोनों को ऊपर ले आती है। तो पीएमआरडी और पीसीएमसी की हाल ही कार्रवाई भी इसी संदर्भ में प्रभावित देखा जा रहा है। दूसरा है कि कीमतों त्वरित संदर्भ, जैसा वाकड़ में हमने बताया कि 7,000 से लेकर 10,500 पर स्क्वायर फीट, एवरेज अगर हम देखें तो 8,200 के आसपास जो बताया जा रहा है। उसके साथ साथ तथावड़े 6,500 से 9,000 के बीच में जो स्क्वायर फीट या प्रोजेक्टेड डिमांड्स वहाँ पे जो प्राइसिंग बताई जा रही है, और पुनावले में 5,800 से लेके 8,000 के आसपास प्रति स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे एक सस्ती ऑप्शन या अफोर्डेबल हाउसिंग में देखा जा रहा है। तो ध्यान देना आपको ज़रूरी है कि ये जो रेंज प्रोजेक्ट्स है, फ्लोर, एमेनिटीज़ और पोजीशन ईयर पर बदलती रहती है। तो हमेशा रियल इस्टेट लिस्टिंग जो भी ब्रोकर है रेरा चेक करें और उसी तरह से अपनी जो भी है एक्टिविटी उसको आगे आप कर सकते हैं। तो किसे लेना चाहिए, बायर का प्रोफाइल कैसा है, तो बेसिकली आईटी प्रोफेशनल और वाकड़ में नज़दीकी हिंजेवाड़ी की जो वजह से यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। फैमिली और मिड तो तथावड़े या सोशल इंफ्रा और संतुलित कीमतों के कारण वहाँ पे अट्रैक्ट होती है। बजट कॉन्शियस या लॉन्ग टर्म स्पेकुलेटिव जो इन्वेस्टर है जिनको हाई रिटर्न्स है बट कुछ पीरियड का वो होल्ड करनी चाहते हैं, तो पुनावले या सस्ती एंट्री ऑपरेशन में भी इंफ्रास्ट्रक्चर अपसाइड यहाँ देख सकते हैं। जो चैलेंजेस है तो इंफ्रा डिलीवरी जो खास है, मेट्रो, रिंग रोड में देरी के चांस हो सकते हैं। प्राइस मूवमेंट प्रभावित कैसे करती है वो देखना ज़रूरी है। कुछ सब मॉल में सप्लाई बम्पर या ओवर सप्लाई की जो जोखिम होती है वो समझना ज़रूरी होती है। और स्थानीय रोड जैम या पानी निकासी, फ्लड जोन्स की क्या ज़रूरत होती है, किस तरह से वहाँ पे एक्शन प्लान गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है, वो सभी चैलेंजेस शुरू में हो सकते हैं। तो अगर हमें चेकलिस्ट अगर देखनी है तो इस एरिया में अगर हमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर प्लान कर रहे हैं तो चेकलिस्ट में क्या होना है, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का रेरा स्टेटस और बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है। इसके साथ साथ मेट्रो, रिंग रोड, रोड वाइडनिंग के ऑफिशियल टाइमलाइन देखिए, जो पीसीएमसी और पीएमआरडी की जो भी नोटिफिकेशंस या जो भी ऑफिशियल रिलीज आता है उसको अपडेट करें। और पास ही सुविधा, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी देखें। दूसरा कि ये तीनों जो लोकेशंस ये मुंबई पुणे हाईवे से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो आपको अगर मुंबई कभी भी जाना है या इधर आपको अगर सातारा की तरफ भी जाना है तो आगे आप इसी हाईवे से निकल सकते हैं। चौथा है कि वर्तमान लिस्टिंग जैसा प्राइस वर्सेस अगर एक या 2 साल का ऐतिहासिक ट्रेंड भी देखें तो इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट के जो एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। 7 से 8% के एप्रिसिएशन सालाना मिल तो रहा है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिली होगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ हम टाइम टू टाइम लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।